वह आदमी वाकई एक सनकी है। उसने कबाड़खाने से एक टूटा हुआ गैस टैंक निकाला। पता चला कि वह हाल ही में बारबेक्यू कैंपिंग पर जाना चाहता था, लेकिन उसके पास पोर्टेबल ग्रिल नहीं थी, इसलिए योजना हमेशा रुकी रही। इस बार उसने गैस टैंक को ग्रिल में बदलने के लिए खरीदा। सबसे पहले उसने गैस टैंक के वाल्व कनेक्शन पाइप को काट दिया, फिर पेंट रिमूवर लगाया। सतह के पेंट को गलने और हटाने के लिए कुछ देर तक इंतजार किया। सफाई के बाद मूल आधार रंग सामने आ गया। इसके बाद अपने हाथों में मौजूद औजारों का उपयोग करके उसने गैस टैंक के दोनों किनारों पर निशान बनाए, फिर चिह्नित बिंदुओं पर एक एक करके छेनी से छेद किए और दोनों तरफ के बिंदुओं को एक ही स्तर पर रखा। तुरंत तैयार किए गए 4 ढांचों को छेदों में पेंच से कस दिया। गैस टैंक के सपोर्ट लेग के रूप में काम करने के लिए उसने टैंक के बीच में एक क्षैतिज रेखा खींची, इसे ऊपरी और निचले हिस्सों में विभाजित किया, फिर रेखा के साथ एक कटिंग मशीन चलाई और टैंक को काट दिया। इस बिंदु पर उसे 2 टिका तैयार करने की आवश्यकता थी। उसने उन्हें कट के किनारों पर वेल्ड किया, ऊपरी और निचले हिस्सों को बाद में आसानी से खोलने और बंद करने के लिए जोड़ा। उसने गैस टैंक को सीधा खड़ा किया, किनारे से ऊपर तक काटना जारी रखा। ऐसा लग रहा था कि वह पूरे गैस टैंक को आधा करना चाहता था, क्योंकि उसने पहले से ही एक तरफ एक टिका वेल्ड कर दिया था। उसने दूसरी तरफ से कट खोला, इस प्रकार गैस टैंक को एक लोहे के बक्से में बदल दिया, नीचे छोड़े गए छोटे छेदों में पेंच डाले, उन्हें बाहर से नट से कसकर बांध दिया। इस समय वह अंततः तैयार किए गए 4 टेबल लेग को गैस टैंक में मजबूती से ठीक कर सका, जिससे वह बिना ढीले हुए पूरी तरह से तैयार हो गया। इसके बाद उसे ग्रिल को और मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए किनारों के चारों ओर एजिंग स्ट्रिप्स जोड़ने की जरूरत थी और ढक्कन खोलते और बंद करते समय ज्यादा शोर से बचने के लिए। इस बिंदु पर परिवर्तन लगभग पूरा हो गया था। अब केवल फायर पाइप और स्मोक पाइप ही बचे थे। सबसे पहले उसने फायर पाइप लगाने के लिए नीचे एक छेद बनाया और ग्रिल के खुलने और बंद होने की स्थिति पर एक साधारण हैंडल लगाया। संचालन क्षमता में सुधार करने और कुंडी के रूप में भी काम करने के लिए फिर उसने एक एल आकार का पाइप लिया और उसे ठीक कर दिया। ऊपरी ढक्कन पर 2 छेद स्मोक पाइप के रूप में बनाए। अंदरूनी हिस्से को वेल्ड करने के बाद उसने वेंटिलेशन के लिए 4 और छोटे छेद किए। इस प्रकार गैस टैंक से परिवर्तित पोर्टेबल ग्रिल पूरा हो गया। नीचे एक लोहे की जाली लगाई। उपयोग में न होने पर स्मोक पाइप को प्लग किया जा सकता था, छोटा और हल्का, घर और बाहरी बारबेक्यू कैंपिंग के लिए एकदम सही। अंत में बनावट बढ़ाने के लिए सतह पर काले रंग की एक परत की आवश्यकता थी। तो उसकी रचनात्मकता के बारे में आप क्या सोचते हैं?